थोड़ा सा पीछे लो, उधर देखो, उधर देखो, ले लिया, आगे चला, चला बेटे, मैं थोड़ा गंदा छोटा करते खासदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज भाई की निधि से इस महीने के रोड का काम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शुरू होगा और साथ ही साथ हमारे जनाब सदर साहब शबीर साहब ने आज यहाँ पर बच्चों का मकतब के और यहाँ पर जो बच्चे आज यहाँ पर चेलीपुरे में हमारे ज़िला अध्यक्ष समीर साजिद साहब के बोलने पर यहाँ के रास्ते के काम की शुरुआत होने जा रही है, उसका उद्घाटन हुआ है। अहम इलाका है, यहाँ पर हमारे शिया बरादरान का अशुर खाना भी है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो इस मौके के ऊपर यहाँ पर जो बच्चों को मकतब के और मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर स्कूल बैग्स और उनको कपड़े यहाँ पे तकसीम किए गए हैं समीर साजिद साहब की तरफ से। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ये काम यही हफ्ते में शुरू हो जाएगा। सवाल है, महाराष्ट्र में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सियासत में नया एक मोड़ आया है, कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसे दो हो गई है, शिवसेना दो हो गई। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी दरार होगी, कांग्रेस में भी दो होगी? देखिए, हमने हमेशा से ये कहा है कि कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इनके जितने भी लीडर्स हैं कहीं ना कहीं ये आरएसएस के ही लोग हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म का अपना नकाब ओढ़े हुए वो अपनी दुकानें चलाते रहे। अब धीरे धीरे असली चेहरे सामने आ रहे हैं। ये वो लीडर्स है जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते थे और बताते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है करके, और हर रोज़ ये जाके है तो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जा रहे हैं। तो हम जो पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि इनके ऊपर भरोसा मत करिए, ये भरोसे के लायक नहीं है लीडर्स, आज वो सच साबित हो रहा है। तो ये सवाल मुझसे करने से बेहतर ये है कि उन मुसलमान लीडरों से करिएगा जो हमारे ऊपर उंगलियां कसते थे और कहते थे कि नहीं हमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। तो आपका देखिए सेक्युलरिज्म का
कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के साथ वो जाकर मिल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि पार्लियामेंट में जैसे कि आप और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सवाल उठाए हैं, 340 जो सवाल उठाए, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक सवाल पूछते हैं उनके ऊपर ईडी की रेड हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है कि खासकर इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी पर कोई ईडी की रेड नहीं होती है? देखिए, तो मैं जो भी ये सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी सरकारें आए केंद्र के अंदर और वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर ले। देखिए, कार्रवाई से वो लोग डरते हैं जिनका 2 नंबर का धंधा होता है, जिनकी दुकानें मकानें होती है उसके अंदर। अगर आज हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं तो हमें पता है कि कोई भी एजेंसी आ जाए तो हमारा कुछ टेढ़ा इस वजह से नहीं कर सकती है। ना दुकान है, ना धंधे है, ना कोई कारोबार है, ना कोई गलत काम हमारे हैं। डरते वो लोग हैं जिनके ये सब धंधे होते हैं, तो इस वजह से हम सवाल उठाएंगे। अब आप कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होना है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके ऊपर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? आप भी तो सवाल कर रहे हैं मुझसे। बेसिकली यही है कि हमारे को ये डरा डरा के रखा जा रहा है, और अगर जिस दिन उनको हमको अरेस्ट करना है, हमारे ऊपर कार्रवाई करना है, तो कुछ भी बहाना लेके कर सकते हैं। तो अब या तो ये है कि तुम खौफ से, डर से खामोश बैठो या लड़ो। तो हम लड़ रहे हैं। माजी खासदार जैसे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आदर्श घोटाला आपने जो जिम्मेदारी ली है, उन्होंने पहले जाकर सीपी साहब से बात की थी, उसके बाद भी जो है सारी कार्रवाई वजूद में आई, और उनका कहना है कि आप इस मुद्दे को लेकर क्रेडिट ले रहे हैं। तो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ उसके अंदर। जब पैसे मिलेंगे उन लोगों के, तो मैं चाहूंगा कि आप भी आए करके और आपके हाथों से हमको पैसा देने लगा है। गरीबों का पैसा है, इसके अंदर क्रेडिट ये वो लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अगर उन गरीबों के साथ अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़े रहेगा? मुझे ये बताइएगा कि 75,000, 1 लाख रुपया, किसी का 1.5 लाख रुपया जिंदगी भर की कमाई है ये। तो अगर कोई मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहा है तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन लोगों का पैसा जब वापस हो तो मैं आपको भी दावत दूंगा और आपके हाथ से उन गरीबों को पैसा देने लगेगा। जाता है कि आपकी भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या है, आपके चांसेस कितने आपको लगते हैं कि इस बार फिर आप जो है, आपके सामने चंद्रकांत खैरे हैं, लास्ट टाइम भी जो आपको टफ जीती उन्होंने, बहुत कम वोटों से आप जो है जीते थे, इस बार क्या है? मैं वोटों से जीतता ही नहीं हूँ, मैं दुआओं से जीतता हूँ। देखिए, मौलाना मुजीब साहब ये हमारे शहर के ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा की बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उनके साथ बाजू बैठने का मौका मिलता है। अगर वो अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखते हैं तो जिस तरीके से वो दुआओं से नवाजते हैं, हम सभी लोग उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। मुजीब साहब जैसे बुजुर्ग शख्सियतों का साया हम सब के ऊपर हमेशा कायम रहे, यही दुआ करते हैं। 1, 2, 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि से चिलीपुरा के अंदर जो है तो चिलीपुरा पुलिस चौकी से लेके मुजीब साहब जो हमारे शाहगंज के पेशवा हुआ करते थे, उनके मकान तक जो है तो सीमेंट कंक्रीट रोड का उद्घाटन किया गया है। मैं पूरे मोहल्ले की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब का शुक्रगुजार हूँ। इस रोड की काफ़ी ज़रूरत थी और मोहल्ले वालों के कहने के ऊपर इम्तियाज भाई ने हमको ये रोड दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन में एमएलए के ताल्लुक से आपकी अटकलें लगाई जा रही है? ये अभी पहले एमपी इलेक्शन है, हम लोग उसको कंटेस्ट कर ले, उसके बाद में वो सब भी देख लेंगे। अभी तो प्रायोरिटी ये है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब को हम दोबारा खासदार देखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम भारी अक्सरियत से, पिछली बार तो भी हम 4,000 साढ़े 4,000 की लीड से जीते थे, मगर आने वाले वक्त के अंदर 2024 में इम्तियाज जलील साहब 1 लाख की लीड से औरंगाबाद के दोबारा खासदार बनेंगे। इसी के लिए हमारी जुस्तजू है, इसी के लिए हमारी कोशिश है। समीर पे जैसे आपने आरोप लगाया था कि औरंगाबाद का नाम तब्दील होने की वजह से, उसी की वजह से जो है राष्ट्रवादी को बड़ा ऊपर वाले की तरफ की मार बैठी, उसके जवाब में राष्ट्रवादी की जो है एक साहब कह रहे हैं कि समीर बिंदर ने जो बात कही है उनको उतना उसका नॉलेज नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम तो आप कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम तो आप है, फिर आप उनके ऊपर कैसे आरोप लगाते हैं? जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम कहा करते थे, आज वो तमाम जो है तो बीजेपी की गोद में जाके ऐसा लेटे हुए लंबे लाट, आधे अधूरे भी नहीं, ऐसा पूरे के पूरे लेटे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो बात 2014 में कही थी, वक्त आते आते 2024 में हर एक बात जो है तो असद साहब की और इम्तियाज जलील साहब की सच हुई है, और यही कांग्रेस के सेकुलर नौनिहाल नौजवान बूढ़े सियासतदान आज बीजेपी की गोद में सो रहे हैं। और जिसने मेरे शहर का नाम बदला था, मेरे अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसने मेरे शहर का नाम बदला था, आज उनकी पार्टियों के नाम बदल गए। शिवसेना से उद्धव सेना हो गए, राष्ट्रवादी से छोटे राष्ट्रवादी बड़ी राष्ट्रवादी हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अल्लाह की मार है। समीर साजिद बिल्डर बहुत छोटा कार्य करता है, आप सब बड़े बड़े लीडर है, तो आप इसके ऊपर जो है तो सोच विचार करिएगा कि ऐसी आपसे क्या गलती हुई, ऐसी आपसे क्या भूल हुई कि आपकी जो है तो जमात का निशान भी चले गया,
नाम भी चले गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात का नाम भी वही है, मेरी जमात का निशान भी वही है, और मेरे शहर का नाम आप कुछ भी रख दो, मेरे दिल से तो औरंगाबाद ही निकलेगा और तमाम औरंगाबाद करके दिल से भी औरंगाबाद ही निकलेगा। ठीक है सर।